everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to see the experiment 5 of your engineering mechanics. ठीक है, तो experiment number 5 में 4 sums है आपको, और this experiment or this tutorial, this video is based on the equilibrium module on the topic of friction. ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो मैंने इसका एज ए सॉल्यूशन बनाने के वक्त इसकी वीडियो शूट की थी, बट उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया, सो आई हैव रिटन ओवर हियर. तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट फॉर राइटिंग सो यू कैन डायरेक्टली टेक द स्क्रीनशॉट, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग गो फॉर द वीडियो. ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक द video and subscribe to channel before you watch, and do share with your friends. Okay, so let's start the video. So for the question number 1, there is a diagram and what they have said to you, find the p and the theta. So देखो यहाँ पे अगर मैं p को इस तरीके से खींच रही हूँ तो इसका मोशन कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में. तो सबसे पहले मैंने FBD किसका बनाया, इसका बनाया. ओके, अभी FBD ऑफ ब्लॉक A बनाया. ओके, तो सबसे पहले मैंने ब्लॉक ए का FBD बनाया. ठीक है, अभी ब्लॉक ए का FBD बनाया, तो अभी यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर टू द बेस नॉर्मल रिएक्शन, और जो अपना नीचे का लाइन है उससे वेट आ जाएगा. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 90 न्यूटन. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टेंशन है वो आपका ओके फ्रेंड्स, सो ओके, थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था. ओके, सो यहाँ पे टेंशन जो इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट. मैंने यहाँ पे 90 वेट को रिजॉल्व किया. ये 50 है तो यहाँ पे 50 होता है, इसके वजह से अपोजिट है, इसके लिए 50 हो जाएगा. अभी मैंने समेशन ऑफ FY लगाया, तो FY में कौन है, प्लस N1 माइनस 90 cos 55 है. ठीक है, तो N1 की वैल्यू आ गई 51.621. समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0 है. समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0 में मैंने क्या किया, देखो ये T पॉजिटिव साइड में जो भी है उसको प्लस लेना है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में उनको नेगेटिव लेना है. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज 90 sin 55, ये लेफ्ट साइड में, सो नेगेटिव माइनस 0.2 N1, और N1 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुटअप की है. देन टेंशन की वैल्यू हो गई 84.047. अभी FBD ऑफ ब्लॉक 2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन थे, हमने दोनों को निकाले. यहाँ पे 3 अननोन है, तो 2 अननोन हम लोग को पता है, देन 3 अननोन को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने FBD ऑफ ब्लॉक B बनाया. सो यहाँ पे देखो मैंने P को रिजॉल्व किया, P cos थीटा P sin थीटा, वेट 16 न्यूटन नॉर्मल, और मोशन जो है अगर मैं इसको पुल कर रही हूँ तो मोशन इस डायरेक्शन में. सो फॉर दैट आई हैव सिंपली शो द फ्रिक्शन टू द अपोजिट टू द मोशन, और टेंशन स्ट्रिंग इस साइड है तो टेंशन मैंने इस साइड किया. समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, तो प्लस N2 माइनस 60 एंड प्लस P साइन थीटा. सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 60 माइनस P साइन थीटा. ओके, समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता है, वरना हमारे पास 2 इक्वेशन बनता. तो अभी इसका कुछ समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा P मिनिमम. ओके, सो अभी क्या करना है आपको, समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0 करना है. ओके फ्रेंड्स, सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, P N2 की वैल्यू 60 माइनस P साइन थीटा. अभी FX इज इक्वल टू 0, तो P cos थीटा प्लस माइनस 0.2 N2 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हम लोगों को. देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, माइनस 84.047 टेंशन जो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने वैल्यू निकाली है. अभी उसके बाद यहाँ पे आपको P cos थीटा को इधर ही रखना है, सबको इस साइड लेके जाना है. N2 की वैल्यू यहाँ से मैंने पुटअप की, देन उसको मल्टीप्लाई किया, तो 0.2 इंटू 60 12 होता है. देन इसको मल्टीप्लाई किया. अभी cos थीटा और sin थीटा में P कॉमन है, इसके लिए मैं उसको उस साइड लेके गई एंड देन P को कॉमन निकाला. अभी मैंने क्या किया, इसको 84.047 प्लस 12 हो जाएगा, तो दिस इज 96.047. P को इधर ही रखा है, और ये वाला जो टर्म है उसको नीचे लेके गए. अभी हम लोग को क्या बोला, P जो है वो अपने को मिनिमम निकालना है. तो मिनिमम निकालना है, तो जो अगर फॉर द P मिनिमम द डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए. सो मैंने डिनोमिनेटर को D कंसिडर किया है और इसका इक्वेशन लेकर. अभी देखो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए रहता है, और उसकी जो डिफ्रेंशिएट फॉर्म है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इस टर्म को लिखा, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू D थीटा, क्योंकि यहाँ पे अगर x होता तो dx से मैं करती.
ठीक है। तो वेरिएबल क्या है थीटा। अभी मैंने डिफरेंशिएट किया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और 0.2 कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अभी क्या होगा, अभी आपको इक्वेट करना है इसको जीरो से, क्योंकि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ओके सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ओके सो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू डी, दिस इज द डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन। तो मैंने इसको इक्वेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 0.2 विच इज नथिंग बट टेन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.2। सो अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.2 यूज करेंगे, सो थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 0.2। तो व्हाट इज योर आंसर, 11.3099 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 11.31। सो दिस इज योर थीटा। अभी वापस थीटा की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुटअप करेंगे, देन पी की वैल्यू इक्वेशन में कैलकुलेटर में डालो एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। सो मैग्नीट्यूड कितना 94.18 और जो उसका एंगल है वो 11.310 है, ओके 31 डिग्री है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें क्या दिया है, दो वॉल दिया है और दो ब्लॉक दिया है और दोनों ब्लॉक जो एक रॉड से फिक्स्ड हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये जो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो ब्लॉक है उसका मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब कि अगर मेरे पास ये दो लाइन है और यहाँ पे मैंने इसको रॉड को फिक्स्ड किया, दिस इज नॉट अ टेंशन, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ आई वांट कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे मूव हो, तो ये क्या होगा, रॉड होगा, तो ये देखो ये ऊपर गया। सो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ 2 पेन्स। सो देखो ये पेन है मेरे पास, अभी यहाँ पे मैंने इसको रखा है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है वो नीचे जाए, तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा बिकॉज दिस इज अ रॉड। ये टेंशन नहीं है कि ये ढीला हो जाएगा। अगर देखो मेरे पास वायर है, अगर मैंने वायर को यहाँ पे, इफ़ आई पुट वायर ओवर हियर, मैंने अगर वायर को यहाँ पे रखा और मैं इसको नीचे कर रही हूँ, तो या तो ऐसा हो सकता है कि लेट मी शो यू, ओके तो मैंने इसको इस टाइप से फिक्स किया है, ठीक है। अभी मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, तो देखो या तो वायर उधर ही रहेगा या तो इसमें ढीला हो जाएगा, क्योंकि वायर में क्या टेंशन है, अगर मैं इसको खींचूंगी तो एक साथ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, पर जो अपनी पेंसिल है या फिर रॉड है उसमें टेंशन नहीं है। तो अगर मैं इसको डाउनवर्ड की ओर इसको मैं डालूंगी तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर ये नीचे मोशन हो रहा है तो ये ऊपर की ओर मूव होगा, पर फॉर द इक्विलिब्रियम ये फिक्स है। तो ये क्या कर रहा है, वुड इसको रोक के रख रहा है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा और इधर इस साइड टेंशन लगेगा। अभी देखो तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने FBD दिस साइड का मैंने कंसिडर किया। तो दिस इज 30 डिग्री और 2 किलो न्यूटन इसका वेट है, ठीक है, यहाँ पे दिया, और इसका वेट हम लोग को निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2 किलो न्यूटन जो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है एंड देन मैंने क्या क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन टू द बेस, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल डाला है, उसको मैंने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। और कैसे किया वो मैं बताती हूँ। टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाले पे, तो मैंने टेंशन इस साइड किया है। फ्रिक्शन मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ऊपर की ओर, ये वाले में, तो फ्रिक्शन इस साइड आया। फ्रिक्शन को मैंने 0.25 N हुआ, तो मैंने इसको cos 30 और sin 30, देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो Z बनेगा तो दिस इज 30। अभी देखो अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है, समझो ये यहाँ पे है, तो ये देखो ये 30 डिग्री बन रहा है और ये नॉर्मल ऐसा है, मतलब ये नॉर्मल और ये जो बेस है वो 90, तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, तो वही सेम एंगल 60 है, तो n cos 60 और n sin 60 है। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। Fy में कौन कौन से, ये वाला फोर्स है, ये है और ये है, तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो n की वैल्यू होगी 2.698 किलो न्यूटन। समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से आ गया अपना को टेंशन 1.933। हमें पूछा गया था वेट ऑफ बी, तो अभी टेंशन है, नॉर्मल है, अभी हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो भी हम लोग को मिल जाएगा। ओके सो ओके दिस इज डन। सो लेट्स जस्ट मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्दर पार्ट है उस पर। ओके सो नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट मैंने क्या किया, FBD बनाया है इस वाले का, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है उसका मैंने FBD बनाया। तो FBD यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इजीली द FBD ऑफ द ब्लॉक बी। अभी मैंने क्या किया, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, 45 डिग्री एंगल है, मैंने नॉर्मल जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाया है और यहाँ से मैंने उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। सो ये 45 है तो ये भी 45, Z बन रहा है तो ये भी 45 हो जाएगा, n cos 45 n sin 45। टेंशन देखो मैंने क्या किया, टेंशन अभी ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये मुझे पता है, पर मैंने इधर डाला और उसकी वजह से जो मेरा टेंशन है, वेट अ सेकेंड, हमारा टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये वाला डायग्राम में टेंशन इस साइड एक्ट हो रहा है और मैंने जो टेंशन को अपोजिट लिया है,
तो जो टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे मुझे प्लस में डालनी है, मैंने माइनस डाला है। ओके, दिस इज ऑफ प्लस, क्योंकि टेंशन इस साइड मैंने कंसीडर किया है। नो, आई एम राइट, टेंशन यहाँ पे माइनस ही होगा। सॉरी, ये माइनस ही है, आई विल इरेज इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, ये माइनस ही है या पूरे में ही लगा देते हैं। चलो ठीक है, इट्स ओवर। ओके, ठीक है, तो ये माइनस है। मैंने इसका डायरेक्शन इस साइड लिया, अगर आप इस साइड लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो अभी मेरा यहाँ से क्या आया है, टेंशन की वैल्यू मैंने प्रीवियस पुटअप की है 1 पॉइंट समथिंग कितना आया था, 933 आया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने पुटअप किया तो n यहाँ पे अननोन है, तो मुझे n की वैल्यू मिल गई। मैंने समेशन ऑफ एफ वाई निकाला, तो समेशन ऑफ एफ वाई का ये माइनस डब्ल्यू बी, सॉरी ये डायरेक्शन में हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ वाई, ये x मैंने लिया और ये y लिया, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया यहाँ पे। तो मैंने x डायरेक्शन में ले लिया, अभी y डायरेक्शन में दिस इज माइनस b, वेट ऑफ b प्लस n साइन 45, और ये प्लस 0.25 हो जाएगा, 25 n साइन 45। यहाँ से n की वैल्यू मैंने पुटअप की तो WB आ गई, सो जो वेट ऑफ बॉक्स था वो 3.22 आ गया। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। अभी इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज डन ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, और इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये NS दुबे में सेम क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। ओके, सो आई होप इट इज़ विजिबल। इसका सॉल्यूशन नहीं है NS दुबे में, पर क्वेश्चन इज सिमिलर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो। तो इसमें क्या बोला है कि 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, इसका वेट कितना दिया, 30.6 kg दिया है, और इंक्लाइंड प्लेन। तो ये kg दिया, तो सबसे पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक प्लेन, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.25 है, और अगर वो मूव करे तो 0.20 है। हमें क्या करना है कि वेदर द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, कि मैं 100 न्यूटन लगा रही हूँ तो क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, और हम लोग को क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं फर्दर हमें क्या कैसे सॉल्व करना है। सो अभी लेट्स सी ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो ये इस डायरेक्शन में मूव्स कर रहा है। अगर मैंने कंसिडर किया है कि इसका मोशन जो है वो ऊपर हो रहा है, ओके, तो मैंने फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में कंसिडर किया 0.25 न्यूटन, क्योंकि 100 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। अभी मैं 100 न्यूटन को यहाँ पे P अज्यूम करूँगी और मैं P फोर्स निकालूंगी, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 और 3 है, तो मैं क्या करूँगी, थीटा की वैल्यू निकालूंगी विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4, तो 36.86 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, थीटा निकाले 36.86, मैंने वेट कंसिडर किया इंटू 9.81 किया, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर किया है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रिक्शन को रखा है। मैंने यहाँ पे जो वेट है उसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व किया है, एक तो 30.6 इंटू 9.81 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ये थीटा है। तो ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, नॉर्मल को 30.6 इंटू 9.81 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये है, ओके देखिए 36.86 है। अभी समेशन ऑफ एफ वाई प्लस एंड माइनस दिस, तो इज इक्वल टू 240.148। समेशन ऑफ एफ एक्स में क्या आ जाएगा, प्लस पी माइनस दिस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो n है, ये n की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप की है। अभी हमें यहाँ पे से क्या मिलेगा, पी की वैल्यू क्या है, 240.1073 न्यूटन। अभी देखो द फोर्स P इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन, यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 100 न्यूटन। लेकिन जो हमारा फोर्स है, देखो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन जो है वो अपना कौन सा, मैंने स्टैटिक वाला फ्रिक्शन कंसिडर किया है कि बॉडी जब यहाँ पे है तो
उसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी इसका आंसर जो है वो ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, मोस्टली यही डाउट होगा। तो मैं बताती हूँ, देखो अगर आपका ब्लॉक यहाँ पे और मैंने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कंसिडर किया, राइट। म्यू एस नथिंग इज बट 0.25, तो 0.25 मतलब मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो जब ये स्टैटिक है तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, कम से कम 240.1073। क्या यहाँ पे उतना लगा है? नहीं, यहाँ पे लगा है 100 न्यूटन। तो इसका मतलब ब्लॉक स्टैटिक नहीं है, ब्लॉक क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। अगर मैंने कम, अगर जैसे कि देखो ये पेंसिल है और सपोज मैं इसको इंक्लाइन कर दिया मैंने, और ये वाला जो है अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ तो ये अपने आप मूव होता जा रहा है। ओके, तो दिस इज मूव ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने उसको इतना इंक्लाइन किया है। अभी सेकंड चीज़ है कि कोई स्टैटिक है, फॉर एग्जांपल पेंसिल को ही लेता हम लोग। अभी मैंने उसको इंक्लाइन सरफेस पे रखा है और मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अभी ये मूव हो रहा है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगी कुछ तो ये मूव हो रहा है, राइट। अभी तो स्टैटिक है। तो अगर स्टैटिक है और मुझे इसको मूव कराना है, या तो अगर मुझे इसको स्टैटिक रखना है, तो अभी देखो ये मैं इतने पे रख रही हूँ तो ये गिर रहा है। ओके, तो ये पेंसिल क्या हो रही है, यहाँ से गिर रही है। अगर मैंने इसको इंक्लाइन इतना रखा, लेकिन ये गिर तो रहा है, इतने पे ही गिर जाएगा। ओके, तो ये इधर मूव हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको पकड़ के रख रही हूँ, तो इतने पे ये क्या स्टैटिक है। अगर मैंने इसे कम फोर्स लगाया, मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ये ब्लॉक गिर जाएगा। सो द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन एंड दैट टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, जब वो मूव कर रहा है। तो मूव करने का मतलब काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ म्यू के आपको दिए 0.20, तो उसको नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो जो आया और आपको आंसर मिलेगा 48.00। दिस इज नथिंग बट योर मैक्सिमम फोर्स व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइड डाउन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा होगा। मेन लॉजिक इसका यही है आंसर लाने का, बाकी आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेडर वाला है। तो यहाँ पे लेडर वाला क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट, इधर फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, एक जो पर्सन है वो लेडर चढ़ रहा है। अभी देखो मेरे पास है वो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम NH दुबे। तो देख सकते हो ये, इफ़ यू रिफरिंग दिस बुक, सो इसमें क्वेश्चंस है पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आप लोगों को। अभी इसमें बोला गया ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहा है। हम लोग को बोला 4 मीटर लेंथ है उसका, 200 न्यूटन यहाँ पे एक फोर्स है, और द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लेडर इज 0.2। यहाँ पे म्यू कितना दिया, 0.2 दिया है। द फ्लोर इज 0.3, जो मतलब म्यू बी है वो 0.2 है वॉल और लेडर का, और जो फ्लोर और लेडर है उसका म्यू कितना, म्यू ऑफ ए 0.3 दिया। द लेटर इन एडिशन टू इट्स ओन हाइट हैज़ टू सपोर्ट अ मैन। अभी ये जो मैन है उसका वेट कितना, 600 न्यूटन है, और सीढ़ी का वेट कितना, 200 न्यूटन है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए प्रिवेंट टू स्लिपिंग। मतलब कि देखो अगर सीढ़ी है और वो इंसान यहाँ तक चढ़ा, यहाँ तक चढ़ेगा तो कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी क्या हो रही है, फिसलने को आ रही, तो ये बी नीचे जाएगा, बी का मोशन नीचे होगा, और ए कैसे डायरेक्शन में जाएगा, ए इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें मिनिमम फोर्स इतना लगाना है, जैसे कि अगर देखो आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है, सामने से जो है या तो नीचे से कोई पर्सन पकड़ा हुआ रहता है, या तो चेयर, क्योंकि अगर वो ऊपर चढ़ेगा तो सीढ़ी क्या होगी, नीचे स्लाइड होते जाएगी और वो गिर जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमें बताना है कि मैं कितना मिनिमम फोर्स पी लगाऊं कि वो सीढ़ी जो है वो स्लाइड ना हो। तो एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन हम लोग ये डायरेक्शन में लेंगे, ना कि इस डायरेक्शन में लेंगे कि मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में ले, नहीं, ये हम निकाल रहे हैं कि पी मिनिमम कितना होगा कि वो रोक सके। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है पूरा, हमें मोमेंट निकालना है। देखो यहाँ से एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन, और यू कैन से द नॉर्मल ऑफ ए। यहाँ पे कौन सा आएगा, नॉर्मल ऑफ बी परपेंडिकुलर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ये पी फोर्स। यहाँ पे दोनों फोर्स से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मोमेंट निकालूंगी, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो इसके लिए मुझे सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, ये 2, और यहाँ पे एक फोर्स आएगा जो कि आपका एन बी है, राइट। तो ये तीनों का मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा और इन दोनों का ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
सो लेट्स बी सी। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो मैं क्या लगाऊंगी, कॉस लगाऊंगी, ये मुझे पता है। और एडजेसेंट निकालना है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन 2। तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एडजेसेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 cos 60। ओके, सो 2 cos 60 देन से 3 cos 60 एंड देन 4 cos 60। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका साइन हो जाएगा, कितना साइन हो जाएगा, 0.2 n। n मतलब आपका जो एन भी आएगा 0.25 दिया ना समथिंग, यहाँ पे 0.25 दिया है और 0.2 0.3 दिया है, पर हमने क्वेश्चन में 0.25 0.35 लिया, और क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो मतलब ये सेम है, तो आंसर अपना सेम नहीं आया, अलग आया, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, आई एम जस्ट रिफरिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि वो ऑलमोस्ट वो सेम है, यहाँ पे 2 वैल्यू चेंज हुई है। तो यहाँ पे डायग्राम क्लियरली है ना, शो हो रहा है, इसके लिए आई विल शोइंग टू यू। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 4 cos 60, तो ये कितना हो जाएगा, 4 sin 60 हो गया, तो दिस इज 4 sin 60। ठीक है, तो ये 4 sin 60 है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले मोमेंट निकालूंगी, देन एफ एक्स कंसिडर करूँगी। एफ एक्स में एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई विल कैलकुलेट एफ एन, तो ये और ये रहेगा। तो सबसे पहले एफ वाई कंसिडर करेंगे मोमेंट के बाद, क्योंकि मुझे ये फोर्स पता है, ये फोर्स पता है, क्या निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा। एफ एक्स कंसिडर करूँगी तो नॉर्मल पता है, आई मीन एन बी ये वाला पता है, तो मुझे पी मिलेगा। तो आई आपको समझ गया होगा ओवरव्यू कैसा है। सो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, ये डायग्राम है, मैंने जो जो चीज़ें बताई मैंने ये सारी मेंशन कर दी है यहाँ पे। ये 0.35 एन ए, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका अलग है। ठीक है, ओके नाउ अभी यहाँ पे आपका 600 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, तो मैंने क्या किया, कंसिडर एफ बी डी ऑफ द लेडर, तो समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो समेशन मोमेंट अबाउट ए पॉइंट लेना है, तो दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज -200 इंटू दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज -600 इंटू दिस इट मीन्स ये वाला, हाँ ये वाला डिस्टेंस। देन उसके बाद ये वाला जो फोर्स है 0.25 एन बी, ये नॉर्मल रिएक्शन है एन बी का, तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है। तो ये +4 cos 60 क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है 0.25 एन बी, और ये वाला जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो आपका एन बी लग रहा है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो +4 sin 60 इंटू एन बी हो जाएगा। तो एन बी की वैल्यू जाएगा 277.49 आ गया। नाउ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आपको सारे एफ वाई -200 और दिस इज प्लस एन ए -600 प्लस 0.25 एन बी। तो जो एन ए है और यहाँ से एन बी की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग को एन ए की वैल्यू मिल गई। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्स P और 0.25 एन बी की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, दिस इज एन बी। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें पुटअप करेंगे, तो P मिनिमम की वैल्यू होगी 21.773 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। और एक बार मैं क्वेश्चन आपको देख के बताती हूँ कि इसमें एग्जैक्ट फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, 0.25 है या फिर 0.2 है। ओके गाइस, सो आई हैव चेक्ड, ये राइट है 0.25 0.35 है, मुझे लगा कि इसमें भी 0.2 0.3, तो इसका आंसर 21 की जगह 61 आएगा, पर दिस इज 21 ही है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ पूरा। सो यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन 1 है आपका। ओके, देन फॉर क्वेश्चन 2 यहाँ से ये 1 ही है ऑब्वियसली। Okay, this is your question 2. Now for question 3. Okay, so this is your question 2 का remaining part है, then this is your question 3. Okay, now this is your question 4. ओके, सो आई होप गाइस यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून। और एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की वीडियो भी आ जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मतलब जब मैं राइट डाउन करूँ तभी एक्सप्लेनेशन चाहिए या लिखने के बाद डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जैसा आपको सही लगे। सो टेल मी that thing in the comment section and stay tuned for the next video. Till then, keep learning, keep watching. Bye.